गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखिए, आपका जितना भी लेबोरेटरी के अंदर आप वर्क करते हो, जो आपका एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर आपके टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, उसको आपको किस टाइप से डिस्पोज करना है, ठीक है, इस बारे में आज पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका जो लेबोरेटरी वेस्ट होता है उसको आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हो, फेंक नहीं सकते हो। उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको स्टरलाइज करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भी आपको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है डिस्पोजिंग के लिए। डायरेक्ट डिस्पोजिंग कर आप ये नहीं कर सकते जिस टाइप से हम जैसा आपका होम वेस्ट होता है उस टाइप से हम आपका लेबोरेटरी वेस्ट को हम क्या नहीं कर सकते, जैसे डिस्पोज नहीं कर सकते कि आपका वेस्ट जो जो भी है आपका, उसने आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट आपने डस्टबिन में डाल दिया। आपको यहाँ पे उनको स्टरलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। अब क्यों ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो आपका डिस्पोजिंग होती है यहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंट होती है होम डिस्पोजल से। देखिए, डिकंटेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपका डिकंटेमिनेशन क्या होता है। देखिए, डिकंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंटेमिनेटेड आपका इक्विपमेंट है या फिर आपका कोई भी आपका जो भी आपने सेफ्टी पर्सनल यूज़ किए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं जब आप क्या करते हो, कोई टेस्ट करते हो या फिर आप कोई भी आप क्या कर रहे हो, लेबोरेटरी वर्क कर रहे हो। अगर आप लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो, कोई टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने किसी बैक्टीरिया को क्या किया या फिर आपने किसी ह्यूमन टिश्यू जो आपका क्या था, इन्फेक्शियस टिश्यू था, या फिर आपका ह्यूमन ब्लड, इनसे आपके क्या इन पे क्या कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो। या फिर आपने क्या किया, नेजोफेरिंजियल स्वैब लिया या फिर कोई भी आपने स्पेसिमेन लिया और वो स्पेसिमेन क्या है, इन्फेक्टेड है, यानी कि ह्यूमन इन्फेक्टेड था जिससे आपने क्या लिया, सैंपल लिया। या फिर आप क्या कर रहे हो, वैक्सीन्स बना रहे हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के वर्क होते हैं, वो अगर आप क्या करो लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या हो जाता है कि जितनी भी आप इक्विपमेंट्स यूज करोगे वो सारे इक्विपमेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। कंटेमिनेटेड किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, आपकी केमिकल की वजह से कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कंटेमिनेशन के। तो वो सारे क्या हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो अगर अगर उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं, जिनका हम रिसाइकलिंग यूज़ करते हैं। जैसे आपको सपोज थर्मामीटर है, आपने क्या किया, ब्लड का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया, लेकिन आप थर्मामीटर फेंक नहीं सकते ना डायरेक्ट, तो आपने क्या करना, उसका यूज़ करना है दोबारा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो गया, एक हिसाब से कि आपने क्या किया कि सारा आप डिस्पोज नहीं कर सकते, सारा आपने सारे इक्विपमेंट्स क्या नहीं करने, आपने डिस्पोज नहीं करने, उसको रिसाइकिल भी करना पड़ता है कि उनको क्या करना है, स्टरलाइज करके आप दोबारा यूज़ कर पाए। तो वो सारी चीज़ें उनमें भी वो भी क्या होता है, वो उसमें भी आपका डिकंटेमिनेशन आता है। डिकंटेमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने डिस्पोज करना है उसको। डिकंटेमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है आपकी, उसको आपको डिकंटेमिनेट करना है पहले। डिकंटेमिनेट का मतलब आपने उसको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, उसको क्लीन करना है उससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे वो क्लीन करने हैं उससे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना है, खत्म करना है, या फिर उस पर कोई भी केमिकल लगा है उस केमिकल को क्या करना है, वहाँ से क्लीन करना है। तो ये था आपका डिकंटेमिनेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जो आपका दोबारा यूज आ सकते हो उसको आप क्या करोगे, रख लोगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको क्या डिकंटेमिनेशन करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारे काम की नहीं रह जाती, ठीक है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम डिस्पोज करते हैं। तो अब डिस्पोज कैसे करना है, ठीक है, तो डिस्पोजल के लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, डिकंटेमिनेशन होगा। जब आप कोई टेस्ट कंप्लीट कर दोगे या फिर जो भी आपने काम किया अपने लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद जब आपका सबसे पहले प्रोसेस होगा डिकंटेमिनेशन, देन आपका होगा डिस्पोजल। पहले आप डिकंटेमिनेशन करोगे तब जाके आपका क्या होगा, डिस्पोजल होगा। तो स्टरलाइजेशन या फिर आपका डिकंटेमिनेशन आप समझ गए होंगे क्या करना है आपने। तो बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज आप क्या करते हो, आपने टेस्ट ट्यूब्स हो गई या फिर आपने आपका बीकर हो गया, ठीक है, ये ग्लासवेयर जो है आपने क्या किया, यूज़ किए किसी भी टेस्ट के लिए, और अब आपका क्या हो गया, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, और आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप इनको डिकंटेमिनेट कर दें। तो अगर आपको टेस्ट ट्यूब्स हो गई आपकी या फिर आपके सिरिंजेस हो गई, इनको क्या करना है आपने, डिकंटेमिनेट करना है, तो कैसे करोगे। बेसिक सा आपको मैंने बता रखा, आपको क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनको सबको हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग कर देते हैं। जो आपकी सॉफ्ट
ये होते हैं आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपके थर्मामीटर्स हो गए, इनको हम क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट की सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जो आपके डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनकी सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाते हैं, इनके जो बाहर जितना भी क्या होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो आपका क्या होता है रिसाइकलिंग में मोस्टली आपके क्या होते हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। उनको उनको मोस्टली हम क्या करते हैं डिटर्जेंट में डाल देते हैं, या फिर आपका आपके जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनमें क्या डिसइंफेक्टेंट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उसके बाद उनको डिटर्जेंट में डाल के उनको क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं। तो इस टाइप से उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपका डिकंटेमिनेशन प्रोसेस हो गया। जो आपके काम का चीज, जो आपकी काम की चीज होंगी उनको आप क्या कर लोगे, वापस रख लोगे, ठीक है, वॉश करके। और जो आपकी काम की चीज नहीं होंगी उनको आप क्या करोगे, आपका कहाँ डाल दोगे, आपको जो डिस्पोजल बैग्स होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, डिस्पोजल बैग्स जो होंगे आपके वो क्या होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, लीकेज प्रूफ होते हैं, ठीक है, उनमें से लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से जो उनका जो ये होता है हेड होता है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, टाइटली आपका क्या बंधा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये तो आपको बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप आके आप बुक का देख लीजिए, ठीक है, बुक में क्या लिखा है आपका, देख लीजिए। इसमें लिखा है स्पिल्स इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस मटेरियल मस्ट बी कंटेमिनेटेड कंटेन्ड decontaminated and cleaned up with an appropriate disinfected by staff properly trained and equipped to work with infectious material. Equipment must be decontaminated before repair, maintenance or removal from the लेबोरेटरी। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका ये क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। अगर आपका इक्विपमेंट है, ठीक है, उसमें कोई क्या आ गई, खराबी आ गई आपके टेस्ट करते करते, तो आप क्या है डायरेक्टली उसको क्या नहीं कर सकते हो, बनाने के लिए नहीं दे सकते, रिपेयरिंग के लिए नहीं दे सकते हो। आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज करना पड़ेगा। ये समझ लीजिएगा आपका कोई क्या है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, या फिर आपका कोई और आपका क्या होगा वेटिंग मशीन हो गया, ठीक है। आप वेटिंग मशीन का भी यूज़ करते हैं आपका कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर। तो अगर आपका वो कोई भी चीज़ आपकी क्या हो जाती है वहाँ पे, उनमें कोई एरर आ जाता है, ठीक है, उनमें कोई किसी टाइप की खराबी आ जाती है, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज करना पड़ेगा। विदाउट स्टरलाइजिंग आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिपेयर करने के लिए नहीं दे सकते हो। ये नहीं है कि आपने क्या करा, आपकी लेबोरेटरी में कोई भी चीज़ खराब हुई और आपने क्या कर दिया उसको एकदम से रिपेयर के लिए, जो रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या जा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, ठीक है। उसको क्या हो सकते हैं, हजार्स हो सकते हैं, बहुत सारे हजार्स हो सकते हैं, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन वो तो सेफ्टी मेजर्स का यूज़ नहीं करेगा, तो उसको आपने क्या करना है, स्ट्रायल करके उसको देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, उनकी क्लीनिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या करना है, आपने मेडिकल स्टाफ के थ्रू ही आपने क्या करवानी है, उनकी क्लीनिंग करवानी है, ठीक है। क्योंकि उनको क्या है, उनको सारी जानकारी होती है कि इसको किस टाइप से आपको क्या है क्लीन करना है, डिकंटेमिनेटेड करना है। उसके बाद देख लीजिए, ऑल कंसम्बल सॉलिड सप्लाईज मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड पीरियर टू डिस्पोजल। डिस्पोजल करने से पहले आपको क्या करना है, ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेविंग में आपको पता है कि आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है, जिस वजह से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर आपके डिजेनरेट हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो आपकी सेल वॉल होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सारी क्या हो जाती है, डिनेचुरेट हो जाती है, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ कंटेमिनेटेड लिक्विड्स मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड और ट्रीटेड विद एन अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इनको डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। जो आपके मोस्टली क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जो क्या होता है ऑटोक्लेव के अंदर क्या होता है, ज़्यादा ये हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं हम डायरेक्ट डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी डाल देते हैं। और आपके ऑल रीयूजेबल सप्लाईज ग्लासवेयर्स मस्ट बी डिकंटेमिनेटेड विद एन अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट पीरियड टू यूज़, ठीक है। इनको भी क्या, जो आप रीयूज़ करते हो, जिनका रिसाइकलिंग करते हो आप, उनको भी क्या करना है, आपने डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, डिप करके रखना है, जिस वजह से क्या हो जाता है उनका, वो दोबारा आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हो, यानी कि उनको डिकंटेमिनेटेड कर सकते हो बाय डिसइंफेक्टेंट्स सॉल्यूशन। अब देख लीजिए, कल्चर एंड स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट और एसोसिएटेड बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हम क्या स्टॉक में रख देते हैं, ठीक है। अब स्टॉक में क्या करते हैं हम, कौन कौन सी चीज़ रखते हैं, ये देख लीजिए आपका लेबोरेटरी वेस्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन वेस्ट। देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्शन वेस्ट, जैसे आप कल्चर करते हो किसी चीज़ का,
ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम जब हमारे पास क्या होती है, कोई बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास किसी चीज़ का क्या होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, तो हमें क्या होता है पता नहीं चलता है। हम टेस्ट जब करते हैं तो हमारे पास अप्रोप्रिएट मटीरियल, अप्रोप्रिएट अमाउंट या फिर आपका इनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता वो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने से क्या हो जाता है, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो जो हम कल्चर कर रहे हो तो वो भी क्या है, आपके पास एक स्टॉक है आपका, जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शियस मटेरियल है वो, ठीक है। जैसे आपको फंगस को क्या पैट्रिडिस में आप क्या कर सकते हो, आपका आपका ये करते हो, उसमें उसका कल्चर करते हो। फिर बहुत सारे बैक्टीरिया, जो मैंने बहुत सारे आपके कल्चर की टेक्निक्स बताई थी आपकी किसी भी बैक्टीरिया को कल्चर करने की, तो वो सारी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो। तो कल्चरिंग वो भी क्या हो गया, आपका एक इन्फेक्शियस स्टॉक हो गया, ठीक है। जब आप क्या करोगे, उसको क्लीन करोगे, तो उस टाइम पे भी आपको क्या डिकंटेमिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए आपका डिस्कार्डेड लाइव एंड एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो मैंने आपको बताई थी, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी होती है आपकी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हो गई। उनमें भी क्या होता है, आपका जो आपका ये होता है कोई भी वायरस हो गया या फिर आपका बैक्टीरिया हो गया जिसके लिए आप वैक्सीन बना रहे हो, वो क्या होते हैं, लाइव फॉर्म में होते हैं। तो लाइव फॉर्म में होने की वजह से वहाँ पे भी वो भी बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। कल्चर डिशेस, जैसे आपकी चाइना डिशेस होती हैं जिनमें आपका जो आपके कल्चरिंग में यूज़ होते हैं, पैट्री डिशेस हो गई आपकी। एंड रिलेटेड डिवाइस, ठीक है, रिलेटेड डिवाइस जैसे आप किसका यूज़ करते हो, लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ करते हो, बहुत सारे आपके ऐसे ये होते हैं। उनको आपको क्या वो भी क्या हो जाती है आपकी, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब देखिए आपका लिक्विड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। देखिए जैसे लिक्विड ह्यूमन में कौन आता है आपका, ब्लड आ गया, टिश्यू फ्लूइड आ गया, ये सारे, या फिर एनिमल वेस्ट में आपके टिश्यूज आ गए, इंक्लूडिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, बट नॉट इंक्लूडिंग यूरिन और मटेरियल स्टेन्ड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड। ये आपका क्या है, जो स्टेन्ड हो रखे हैं उनको छोड़ के आपका जो क्या है, आपके जो अनदर वेस्ट है, जैसे आपने किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का क्या ले लिया, ब्लड ले लिया, या फिर आपने बॉडी फ्लूइड जैसे स्वैब हो गया आपका, या फिर आपके टिश्यू फ्लूइड हो गए, ये सारी चीज़ आप क्या करते हो जब लेते हो। तो अगर ह्यूमन क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उसके ब्लड में क्या होंगे आपके बहुत सारे, जो जिस टाइप का उसको इन्फेक्शन होगा उस टाइप का आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उससे भी क्या होता है, आपका इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो जब आप उसको क्या करते हो, सपोज आपने क्या किसी का ब्लड लिया, आपने उसका टेस्ट किया, और उसके बाद जो बचा हुआ ब्लड है उसको आपने डिस्पोज करना है, तो उस ब्लड को फेंकने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिकंटेमिनेटेड करना पड़ेगा डायरेक्टली। आपने क्या नहीं कर सकते, उसको फेंक नहीं सकते। अब देखिए आपका पैथोलॉजिकल वेस्ट, contaminated waste from the animals that have been exposed to agent infectious to humans. These beings primarily research animal shall be placed in biohazard bags and decontaminated by the autoclaving. देख लीजिए आपका इसमें आपको क्या करना, ऑटो क्लीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कोई भी अगर आपका इन्फेक्शियस है, तो वो क्या होता है, आपका आउटर एनवायरनमेंट में जो सोसाइटी है उसको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे डिकंटेमिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब देख लीजिए आपका जैसे लिक्विड्स होती हैं आपकी, उनको किस टाइप से आपको डिकंटेमिनेट किया जाता है। तो देख लीजिए आपका एस्पिरेटिंग कंटेमिनेटेड लिक्विड सेफली, कोई भी आपका लिक्विड है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस टाइप से उनको क्या पॉट्स में डालना है। देख लीजिए आपका आपका सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला पॉट देखिए आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पॉट देखिए आपका ये वाला, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने कोई भी टिश्यू फ्लूइड है आपका, उसको क्या करना है, डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके थ्रू कि उसमें जाएगा आपका ए पॉट में जाएगा, ए पॉट से वो क्या करता है, बी पॉट में जाता है। ये जो ओवरफ्लो होता है वो धीरे धीरे जाता है। ये देखिए दिस इज फिल्टर, सी जो है आपका वो फिल्टर है, ठीक है, और डी जो है, ठीक है, वो क्या होता है, फिल्टर मटेरियल होता है। सपोज ये ब्लड है, ठीक है, ये जो आपका ये ब्लड है, ये जो ब्लड है आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, यहाँ से ओवरफ्लो करके यहाँ पहुँचाया जाता है, यहाँ से सी से। तो जब ये सी से क्या होता है, आपका ये फिल्टर से क्या होता है, गुजरता है, तो लास्ट में जो आपका कोई भी आपका मटेरियल आएगा, सपोज ये ब्लड है, ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सी से क्या हो जाते हैं, छट जाते हैं। यानी कि जो सी है आपका वो क्या कर देगा आपको, ये जो फिल्टर, ये क्या फिल्टरिंग का काम करते हैं, तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फिल्टर्ड कर देगा, और डी तक वो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंचेंगे। और बाकी आपका क्या होता है, यानी कि यहाँ से डी तक एरोसोलाइज्ड होने में उनको क्या कर देता है, वो रोक देता है, या फिर वहाँ से डिस्पर्सलमेंट उनका रोक देता है सी पे। उसको क्या, जो सी आपका फिल्टर है उसको क्या करता है, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, रोक देता है। बाकी आप इसका ये पढ़ लीजिएगा, मेथड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारा ये लिखा है भी आपने यहाँ पे, ठीक है।
The left suction flask A is used to collect the contaminated fluid into a suitable decontamination solution। ठीक है, किसी भी डिकंटेमिनेशन सॉल्यूशन में आपने क्या क्या ऐड करना है, आपने डिकंटेमिनेटेड सॉल्यूशन में क्या करना है, आपने उसको ऐड करना है। जो आपका ए है उसमें क्या कोई डिकंटेमिनेटेड सॉल्यूशन कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, द राइट फ्लास्क सर्व्स एज अ फ्लूइड ओवरफ्लो कलेक्शन वेसल्स। ठीक है, आपका बी में क्या ओवरफ्लो हो जाएगा। एंड इन लाइन HEPA फिल्टर सी, जो फिल्टर है आपका लगा हुआ, इज यूज टू प्रोटेक्ट द वैक्यूम सिस्टम डी फ्रॉम एरोसोलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपका डी क्या होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोसोलाइज्ड नहीं होने देता है, क्योंकि आपका पहले ही क्या लग गया, सी जो फिल्टर है वो क्या होता है आगे नहीं जाने देता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप से आपके लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं या फिर आपका डिकंटेमिनेटेड हो जाते हैं। अब देख लीजिए आपके लेबोरेटरी एरियाज। ठीक है, जो भी आपके एरियाज है उनमें आपका क्या क्या आपके आते हैं, ये जो आपके क्या कहते हैं एरियाज के अंदर जो भी आपके डिकंटेमिनेशन होता है या फिर कंटेमिनेटेड मटेरियल होते हैं, उनको किस टाइप से आपको हैंडल करना है। देख लीजिए सांप्स को आपने अलग रखना है, डिस्पोजल आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आपको डिस्पोजल के अंदर क्या आपका ऑटोक्लेव्ड वेस्ट में भी डिस्पोज इन अ रेगुलर ट्रैश once it is transferred to a black bag marked with the words decontaminated medical waste। double or triple bagging may be required to avoid rupture or puncture of the bag। decontaminated liquid not containing any other hazardous substance may be flushed down the drain। इसमें देखिए आपका जो भी आपका डिस्पोजल होता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डिकंटेमिनेटेड करना है, और साथ में उसको क्या करना है आपका टाइटली पैक करना है, और आपके बहुत ही क्या करना है, मतलब कई सारी कवरिंग करनी है उसके बाद, ताकि वो क्या ना हो पंक्चर ना हो। खासकर जो आपके शार्प्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसी टाइप से एक डिस्पोजल बैग्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ताकि वो क्या ना भले वो डिकंटेमिनेटेड होते हैं, ठीक है, तो बाहर क्या होता है अगर वो क्या होते हैं निकल जाए तो क्या ना हो, क्या क्या नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा आपका, प्रॉब्लम नहीं होगा कि शार्प्स जो होते हैं वो क्या होंगे जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं बाहर को, बाहर जो भी आपको उसको कलेक्ट करेगा। जैसे आपका आपके जो क्या होते हैं जो आपका डिस्पोजल कलेक्ट करते हैं और एक जगह फेंक देते हैं, तो उनको क्या हो सकता है, उससे हार्म हो सकता है अगर आप उसके अच्छे से क्या नहीं करते हो, पैकिंग नहीं करते हो। उसके बाद देख लीजिए शार्प डिस्पोजल, नीडल हो गया आपका, स्कैलेपल हो गया, रेजर हो गया, ब्लेड्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स और कवर स्लिप्स, ब्रोकन ग्लास, कैपिलरी ट्यूब्स, पास्चर पिपेट्स एंड पिपेट टिप्स। ये सारी चीज़ें आपके आपके जो शार्प्स में आते हैं, जैसे टूट जाते हैं ग्लास वेयर्स, उनमें वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत शार्प हो जाते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, तो उनको भी आप क्या करते हो, जब फेंकते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको बैग्स में डाल के फेंकना पड़ता है। तो ये डिस्पोजल है, डिकंटेमिनेशन मैंने आपको बता दिया बाय ऑटोक्लेव। और आपका जो डिस्पोजल होगा, आपका डिस्पोजल क्या करोगे आप, डिस्पोजिंग बैग्स में डाल देते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ये होते हैं वेस्ट होते हैं, उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट बैग्स में डालना पड़ता है। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक्स होते हैं, बहुत इनऑर्गेनिक्स होते हैं, तो इनको आपको डिफरेंट डिफरेंट बैग्स में डालना पड़ता है। वो भी आपको मैंने आपको बता दिया था माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि आपका क्या होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग्स होते हैं, येलो कलर के बैग्स होते हैं, ग्रीन कलर के बैग्स होते हैं, ब्लैक कलर के बैग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर का बैग यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर आपकी जो बहुत सारे आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रेडिएशन आपका ये करती है, रेडिएशन ये करती है आपका फ्लो करती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक बैग का यूज़ करते हैं, ताकि वो आपका बैग से बाहर ना आ पाए। अब उसके बाद आपका ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन करके वेस्ट की, इनको आपने क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्लिनिकल वेस्ट आपका, क्लिनिकल वेस्ट जो आपका जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे। उसके बाद जर्नल वेस्ट आपके, जैसे आपके ड्रेसिंग नॉट सैचुरेटेड विद ब्लड बॉडी फ्लूइड, सैनिटरी नैपिंग, डिस्पोजेबल नैपीज एक्सेट्रा, ये सारे जो आपकी क्या होते हैं, ये क्लिनिकल है आपके, जो इधर लिखे हैं आपके, ये आपकी शार्प्स हैं और ये लेबोरेटरी है, और बाकी आपके लास्ट में क्वेश्चंस है। ये सारी चीज़ आपकी खुद ये पढ़ लीजिएगा आपके बाकी, ठीक है, ज़्यादा इतने ये भी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है।
इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप में इतना ये नहीं है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाने लायक नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा इनको अपनी आपकी नोटबुक में। और आपका डिस्पोजेबल के अंदर जितने भी मेन मेन आपको पॉइंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, वैसे मैंने आपके सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, डिकंटेमिनेशन पढ़ना है, याद रखिएगा मेन फोकस आपको किसके ऊपर करना है, डिकंटेमिनेशन और आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल कैसे करना है और डिकंटेमिनेशन कैसे करना है, ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आपको क्या करना है, जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है डिस्पोजल कैसे करना है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।